सर डाउट्स तो ले लो उसके क्वेश्चंस हाँ के लिए। डाउट ले रहा हूँ बेटा, ले रहा हूँ। ठीक है राइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में हमने बोला था वाटर एम्फोप्रोटिक होता है या एम्फोटेरिक होता है बेटा, और वो वीक एसिड और वीक बेस की तरह बिहेव करता है बेटा, 100% डिसोसिएट नहीं करता, थोड़ा सा ही डिसोसिएट करता है। तो वीक एसिड और क्या होता है बेटा, वीक बेस की तरह बिहेव करता है, पहली बात। दूसरा जो हमने बोला था बेटा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, तो कितनी थी बच्चों, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर कितना था, 55.5। 55 बेटा, याद रखिएगा 55.5। 55.5। ठीक है राइट। तो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था बेटा राइट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हमने बोला था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है राइट। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों के डब्ल्यू से, दैट इज वो मल्टीपल होता है एच प्लस और ओ एच माइनस से, और जो के डब्ल्यू होता है बेटा वो 10 टू द पावर कितना होता है, -14। तो अगर हम इसमें ही देखेंगे तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें मिला था क्या बेटा राइट, H प्लस इक्वल टू ओ एच माइनस था, और दोनों की कंसेंट्रेशन कितनी थी, 10 टू द पावर -7 बेटा। और जो स्केल था हमारा वो 0 to 14 था, और 7 पे क्या था बेटा, न्यूट्रल था। ठीक है राइट। दूसरी चीज हमने देखी थी कि अगर आप टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस करोगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। लेट्स सपोज हमने 90 डिग्री एज्यूम किया था, तो 90 डिग्री पे मैंने एज्यूम किया था ये कितना था, के डब्ल्यू कितना था, 10 टू द पावर कितना था, -12। तो हमारा जो रेंज था वो 0 to 12 हो गया था, और न्यूट्रल किस पे मिलेगा बेटा, 6 पे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये आपका जो रेंज है वो कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे कम करते जाओगे रेंज आपका बढ़ता चला जाएगा। और एट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो हमने जो के डब्ल्यू एज्यूम किया था 10 की पावर -16 0 डिग्री पे, तो अब रेंज आपकी 0 to 16 हो जाएगी, और न्यूट्रल आपको किस में मिलेगा बेटा, 0 पे मिलेगा। ये हमने देखा था राइट। नेक्स्ट बात जो हमने डिस्कस करी थी बेटा राइट, फोर्थ हमने लिखा था एसिड कांस्टेंट या बेस कांस्टेंट ऑफ क्या बेटा, वाटर, दैट इज के ए या के बी ऑफ वाटर, के ए और के बी ऑफ वाटर। तो के ऑफ के बी वाटर हमने कैसे निकाला था, H प्लस इन टू ओ एच माइनस अपॉन क्या था बच्चों, वाटर की कंसंट्रेशन। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, 10 की पावर -14, और वाटर तो 55.5 है। तो यहाँ से जब मैंने निकाला था के बी, क्या शॉर्टकट बताया था मैंने बच्चों, इधर आगे 1.8 लिख दीजिएगा, उस पे -2 ऐड कर दीजिएगा, तो कितना बना था, -16। ये हमारा के ए और के बी ऑफ क्या है बेटा, वाटर है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर। या तो आप उसको एसिड की तरह बिहेव कर सकता है या किसकी तरह बिहेव कर सकता है बच्चों, बेस की तरह। फिफ्थ हमने डिस्कस किया था बेटा क्या कहते हैं, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वो हमने लिखा था 1.8 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखा था बच्चों, -9। जब हमने लिखा था किसमें राइट। और यही अगर परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखते हैं तो 1.8 इंटू 10 की पावर कितना था बच्चों, -7। तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था बेटा राइट। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है राइट, वाटर की प्रॉपर्टीज। ठीक है राइट। तो चलिए अब डाउट डिस्कस करते हैं बच्चों। बताइए बेटा जो सेक्शन बी में कौन से डाउट हैं, सेकंड और सेवंथ। सेकंड और सेवंथ बेटा। और किसी को डाउट बच्चों सेकंड और सेवंथ के अलावा, सर फिफ्थ भी है। फिफ्थ भी है, सेकंड फिफ्थ और सेवंथ। सेकंड फिफ्थ और सेवंथ, ओके। तो चलिए बेटा सेकंड करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है बेटा, 0.1 मोल हमने कोई रिएजेंट लिए हुए हैं, बहुत सारे रिएजेंट हैं, ठीक है ना, और हमने इसको 1 लीटर वाटर में ऐड कर दिया। तो मुझे बताइए मोलैरिटी कितनी हुई बच्चों, 0.1 हुई कि नहीं हुई, मोल्स अपॉन वॉल्यूम,
तो लीटर 1 वॉल्यूम है तो मोलैरिटी कितनी होगी 0.1 मोलर हो गया सभी का वॉल्यूम, सॉरी कंसंट्रेशन। आपने 0.1 मोल लिया, डिसॉल्व किया 1 लीटर में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। हाँ, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 0.1, मतलब सबकी मोलैरिटी सेम है। अब क्या कह रहा है ठीक है, राइट। क्वेश्चन है 0.1 मोल ऑफ ईच ऑफ द रिएजेंट लिस्टेड बिलो फ्रॉम इतना इतना कुड बी एडेड टू द 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक इतना सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट, रिस्पेक्टिवली। अब क्या कह रहा है वो कि जब आपने ये 0.1 मोलर मिला है आपको, तो डिसोसिएट करने के बाद, हाँ जी बेटा 5th याद है बेटा मेरे को, ठीक है, राइट। तो वो कह रहा है कि डिसोसिएट करने के बाद भी आपको 0.1 मोलर मिलना चाहिए। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, लेकिन जब वो आयन के फॉर्म में डिसोसिएट कर रहा है तो भी 0.1 मोलर होना चाहिए। तो मुझे बताइए, अगर मैं वीक एसिड लूंगा बच्चों, तो क्या वीक एसिड 100% डिसोसिएट करेगा? यस या नो? नहीं। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मैं यहाँ पे HCl लूंगा बच्चों, तो मैं साइन लगाऊंगा इरिवर्सिबल का, आपको H+ और क्या मिलेगा Cl-। तो अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन C ले रखी है तो थोड़ी देर बाद ये तो मिलेगा 0 और ये मिलेगा C और C। यही लिखा था हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों। यस सर। तो अब बस इसका मतलब क्या है, अगर ये 0.1 मोलर है तो ये भी 0.1 मोलर मिलेंगे, उसके आयंस भी 0.1 मोलर मिलेंगे, लेकिन किसके मिलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल सॉल्ट। अब मुझे बताओ इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सॉल्ट है बेटा? बताइए बेटा, क्या सर? इसमें से बताइए, जो भी आपके पास 4-5 ऑप्शन है उसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? बताइए। पहला एमोनिया क्या स्ट्रॉन्ग बेस है? एमोनिया सबसे पहला ऑप्शन है एमोनिया। एमोनिया क्या स्ट्रॉन्ग बेस है? No, क्या sir. सर? नहीं। एमोनिया क्या स्ट्रॉन्ग बेस है? नहीं। होएगा सर। नो तो सर। 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, और अगर 100% डिसोसिएट नहीं करेगा तो आपको 0.1 मोलर भी नहीं मिलेगा। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आप कोई सा भी रिएजेंट लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कितनी बनाई 0.1, तो रिएक्ट जब ये डिसोसिएट हो जाए तो इसके जो आयंस लिखे हुए हैं उसने, ठीक है ना, राइट, कौन कौन से आयंस लिखे हुए हैं? अमोनियम आयन लिखा हुआ है, एसीटेट आयन लिखा हुआ है, और भी आयंस लिखे हुए हैं, वो आपको 0.1 मोलर मिलने चाहिए। तो 0.1 मोलर तभी मिलेंगे जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, है कि नहीं बच्चों? यस या नो बेटा? Yes. ठीक है। तो क्या अमोनिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? नहीं, ये 100% डिसोसिएट नहीं करेगा। दूसरा है NH4Cl, बताओ ये 100% डिसोसिएट करेगा? यस सर, ये करेगा। ये करेगा। सॉल्ट है तो ये करेगा, ये ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन है CH3COH, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है? No, sir. तो ये भी 100% डिसोसिएट नहीं करेगा। फिर है हमारे पास CH3COONA, क्या ये करेगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. करेगा, क्योंकि ये सॉल्ट है, 100% डिसोसिएट करेगा। फिर मैंने लिखा HCl, क्या ये करेगा? करेगा सर, No, ये भी। sir. Yes, ये Yes, करेगा। sir. और NaCl क्या करेगा? ये भी करेगा। करेगा sir. Yes, sir. करेगा। तो बस तो ये ऑप्शन है बेटा, इन्हीं में से ये राइट आंसर है बेटा। ये 100% डिसोसिएट करेंगे, मतलब जब ये डिसोसिएट करेगा तो H+ और Cl-0 दोनों 0.1 मिलेंगे। NaCl डिसोसिएट करेगा तो Na+ और Cl- भी दोनों 0.1 मिलेंगे। ये डिसोसिएट करेगा तो यहाँ से भी 0.1 और Na+ 0.1 मिलेगा। बात समझे क्या क्वेश्चन था बच्चों? राइट। तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढना था कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है, जब वो डिसोसिएट करेगा तो उसकी आयंस की कंसंट्रेशन भी उतनी आएगी जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट बताइए? क्लियर है? No, sir. ठीक है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर बेटा 5th है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या है। क्वेश्चन नंबर 5th अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाँ ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5th अगर आप देखें बेटा, वाटर था, वाटर डिसोसिएट हुआ था तो हमने लिखा था बच्चों H+ और OH-।
कल हमने लिखा था यहाँ से सी से कितना जाएगा बेटा, सी अल्फा ये बनेगा, सी अल्फा ये बनेगा, सी अल्फा, यही लिखा था कल हमने। यस सर। यस या नो बेटा, कौन बताएगा? क्लियर है, यही लिखा था हमने, राइट? करेक्ट है बेटा? Yes, sir. ठीक है, राइट। अब उसने क्या कह रखा है यहाँ पे, अल्फा आपको गिवन है बेटा, अल्फा कितना गिवन है, 3.6 10 की पावर -7 बेटा, ये गिवन है परसेंटेज में। तो बताइए डिग्री परसेंटेज डिसोसिएशन गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई बेटा, 3.6 10 टू द पावर कितनी हुई बच्चों, -9। -9. ये हो गया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ बच्चों, H प्लस की वैल्यू कितनी लिखी गिवन है यहाँ पे, सी अल्फा लिखी हुई है, और सी की Yes. वैल्यू कितनी होती है वाटर की बच्चों, 55.5 55.5. इंटू अल्फा गिवन है आपको 3.6 10 की पावर 3.6 कितना है बेटा, meters. -9। अब आपको याद है बेटा क्या था, 100/55.5 कितना लिखा था मैंने, 1.8 into सिर्फ 1.8 लिखा था, है ना? ठीक है, राइट। तो बताओ इसको 55.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100/1.8 लिख सकता हूं ऐसे। ये देखो ध्यान से, Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग देखेंगे क्या ऐसे लिख सकते हैं, यस। राइट? प्लीज इसको याद रखिए, नहीं तो कैलकुलेशन ना मुश्किल हो जाएगी, और ये बार बार आएगा बेटा, इसलिए मैंने कल आपको बताया था, ये याद रखिए, है ना? ठीक है, राइट। और ये कितना हो गया, 3.6 10 की पावर कितना हो गया बेटा, -9। अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया बेटा, 2 इंटू 10 की पावर -7 हो गया। -7. कोई दिक्कत ओजस्वी? No, क्लियर है sir. बेटा? ये आ गया H प्लस, तो जितना H प्लस होगा उतना OH माइनस भी तो होगा बच्चों की, नहीं होगा बताओ? यस सर। है ना, वाटर तो न्यूट्रल है, अभी ना इसमें हमने कोई एसिड डाला है ना बेस डाला है, तो जितना H प्लस है उतना उतना वो भी है बेटा, OH भी होगा। तो बताइए KW की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, H 4 प्लस into 10 की raised power -4। H प्लस इंटू OH माइनस KW होता है बच्चों, तो 4 इंटू 10 की पावर कितना हो गया बेटा, -14 हो गया। कोई दिक्कत बेटा बताइए निकालने में? No, sir. और pH लिख दें, तो मैंने बताया था डायरेक्ट पी स्केल में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका बताया था, क्या लिखेंगे डायरेक्ट, बताओ कैसे 7 लिखेंगे minus इसको? log 2 7 माइनस log 2 की वैल्यू मैंने बोला था, याद रखिएगा 0.3 कितनी, होएगी। 0.3। तो क्या आंसर आया, 6.7। कोई दिक्कत बेटा बताइए? क्लियर है? यस। Yes, sir. ठीक है, राइट। सो ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर था 5th बेटा। और कौन सा क्वेश्चन था बेटा, बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपने? सर 7th। ओके, 7th आप बाद में ट्राई करिएगा बेटा, राइट। मैं थोड़ा पढ़ा लूं, क्योंकि हमने अभी तक मिक्सिंग का क्वेश्चंस नहीं किए करे हैं, ठीक है, राइट। जब मैं मिक्सिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा या वो टॉपिक करा दूंगा बेटा, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अगर आपको याद है, मोल कॉन्सेप्ट में एक मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग निकालते थे बेटा, फॉर्मूला था M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, किसी को अगर रिकॉल है तो? यस सर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिक्सिंग बेटा, बस यही लगाना है इसमें, बस यही फॉर्मूला लगाना था मिक्सिंग का। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो देखो, 50 ml, V1 कितना गिवन है बेटा, 50 ml, और pH कितनी गिवन है आपको, पहले वाले की 1, और दूसरे का वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा, बताना जरा। V2 कितना गिवन है एसिड का, वो भी 50 ml गिवन है, और pH कितनी गिवन है, 10 कितनी गिवन है, 2 गिवन है pH। ये दो एसिड्स हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इनको आप मिक्स कर रहे हो और आपको नेट पीएच बतानी है, तो मिक्सिंग करनी है बेटा। तो मिक्सिंग का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। प्लीज याद रखिए, यहाँ पे बहुत जरूरत पड़ने वाली है मिक्सिंग के फॉर्मूले की। अब यहाँ मोलैरिटी है बेटा, पीएच नहीं है, तो याद रखो, अगर मैं कहता हूं पहले एसिड का पीएच 1 है, तो क्या H प्लस कोई बच्चा बता सकता है कितना होगा? रिवर्स पूछ रहा हूं मैं अब, H प्लस कोई बता सकता है 10 बच्चा raised to H प्लस power कितना होगा? -1. 10 रेज टू द पावर -1, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको pH 1 लिखेंगे। और अगर pH 2 हो जाए तो व्हाट इज H 10 प्लस की raised to power कंसेंट्रेशन? -2. -2, बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या दिक्कत है इसमें? अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं बच्चों। M ऑफ मिक्सिंग कितना हो गया, M1 कितना है बेटा कंसेंट्रेशन, 10 की पावर -1 इंटू 50, 10 की पावर -2 इंटू 50 अपॉन 50 प्लस
50 बच्चों। तो बताइए बेटा सॉल्व करके कितना आएगा? 1.5 1.5? हाँ? नहीं सॉरी सॉरी दूसरा है 0.055 Yes, sir. 0.055। हाँ ठीक है राइट। और इसको ऐसे लिख दें बेटा, हम ऐसे लिख दें, चलो 0.05 मान लें, तो इसको 5 इंटू रियांसी 10 टू द पावर बेटा -2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इसकी पीएच कैसे लिखेंगे बताओ? ये H प्लस है बेटा, तो पीएच क्या लिखेंगे, कौन बताएगा? 2 माइनस 2 minus Log log 5 5। और log 5 की वैल्यू याद है, मैंने आपको लिखवाई थी बच्चों, 0.7 0.7। तो पीएच लगभग 0.7 कितनी आ जाएगी बेटा? 1.3 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, ठीक है राइट, या इससे थोड़ी सी कम आएगी। क्या आंसर दे रखा है बेटा इसका, जरा देखना, इसका आंसर देखना है बेटा 7th का। तो 1.3 आएगी। कितना रखा है, क्या दे रखा है? 1.26 दे रखा हाँ है तो इससे थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि 5.55 था, तो लगभग वैल्यू कितनी आएगी बेटा? अप्रोक्सीमेटली 1.26। क्लियर है कैसे किया मैंने ये? सर लिखने दो। Yes, sir. ठीक है लिख लीजिए बेटा। हाँ प्लीज याद रखना, यहाँ पे पीएच पुट नहीं करनी, यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन पुट करनी, मतलब H प्लस पुट करना है या OH माइनस पुट करना है आप। ओके ओके बेटा, ओके बता रहा है बेटा, ये भी बता। लिख लिया सब। लिख लिया बेटा। रुचिका छवि नहीं आई क्लास में? क्लियर है बेटा, लिख लिया सभी ने राइट। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस करते हैं राइट। ठीक है अंशुमन, वो अकेले में मुझसे पूछ लेना बेटा, हाँ राइट, मैं बता दूंगा क्लास के बाद बेटा राइट, ठीक है। तो कॉल मी आफ्टर योर क्लास बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 भी पूछा हुआ है राइट, इसी का B8 बेटा। हाँ देखिए B8 क्या कह रहा है बेटा, हमें KW गिवन है बेटा वाटर का एट 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो गिवन है 10 टू द पावर कितना गिवन है बेटा? -12। तो बताइए, याद रखना बेटा, एक टर्म बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है राइट। जब आप, मैंने कहा था कि अगर आप H प्लस लिखते हो बेटा 10 टू द पावर -7, तो इसको P स्केल में क्या लिखोगे बच्चों बताइए? 7 7। और P टू द H को क्या लिख दोगे? P टू द पावर H लिख दोगे, यही लिखोगे, है कि नहीं? या अगर Yes. कोई x वैल्यू गिवन है, x गिवन है 10 टू द पावर -2, जब P स्केल में कन्वर्ट करोगे तो P टू द पावर क्या लिखोगे इसको? x। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रियांशी? 2 हो जाएगी बेटा। तो याद रखना, जब आप KW लिखते हो 10 की पावर -12, तो जब P स्केल में कन्वर्ट करोगे तो P की पावर क्या लिखोगे बेटा? KW। P टू द पावर क्या हो जाएगा? PKW, PKW बोलते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए? 12 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बच्चों बताइए? PKW की, यस सर। ठीक है राइट। और शीट में इसको ऐसे लिखा हुआ, नीचे ही लिखा हुआ PKW बेटा, बट करेक्ट तरीका क्या है, इसके पावर में लिखते हैं इसको हम PKW। तो किसी का भी, जैसे अगर आप किसी भी का भी, लेट्स सपोज अगर कोई एसिड गिवन है, उसका K गिवन है 10 टू द पावर -5 ऐसे गिवन है, तो जब P स्केल में लिखोगे तो कन्वर्ट करोगे तो P टू द पावर क्या लिखोगे? KA। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 5। इसको बोलेंगे PKA फॉर एसिड। सेम बेस के लिए होगा तो आप क्या बोलोगे? PKB बोलोगे। तो यहां आपको क्या गिवन था बेटा? KW गिवन था 10 टू द पावर -12। तो जब P स्केल में कन्वर्ट करोगे तो बोलोगे क्या उसको? PKW। वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 12।
तो रियांशी पहला ऑप्शन सही है बेटा, PKW की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 12, फर्स्ट सही है। दूसरा बोल रहा है बेटा अब रेंज हमारी कहां से कहां तक होगी, 0 to कहां तक होगी बच्चों बताओ, 12 तक होगी कि नहीं होगी? Yes. तो न्यूट्रल कहां पे मिलेगा? 6 पे। 6 पे मिलेगा। तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया बेटा, पीएच ऑफ वाटर कितनी हो जाएगा, क्योंकि जब पीकेडब्ल्यू ऐसा है तो देखिए क्या था बच्चों, हाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लीज नोट्स में लिख लीजिएगा। आपने लिखा था H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW। तो जब पी स्केल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ कल लिखा था PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या लिखा था 14, और ये 14 किसके बराबर हो जाएगा, PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा PKW। तो प्लीज राइट इट डाउन, जो भी कंटिन्यूटी में लिख लीजिएगा जहां नोट्स लिख रहे हो आप। PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है बेटा PKW के बराबर होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस में PKW की वैल्यू कितनी है बेटा 14 है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, जितना pH है उतना POH भी है। तो अगर ये टोटल वैल्यू 12 है तो pH और POH की वैल्यू कितनी होगी बेटा 6 हो गई। तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया, pH या POH की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है। सी पॉइंट बेटा क्या वाटर न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है बेटा, हमने ना इसमें कोई एसिड ऐड किया ना बेस ऐड किया है, तो वाटर क्या है बेटा न्यूट्रल है। तो इसका मतलब इसका ABC तीनों आंसर है। डी गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि डी बोल रहा है एसिडिक है बेटा, तो वाटर एसिडिक नहीं है। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। रियांशी क्लियर है अभी आपको बेटा? यस सर। ठीक है, गुड, राइट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज बेटा अबाउट क्या है वाटर, और वाटर की बेटा प्रॉपर्टीज, ठीक है राइट। तो जहां आपने फॉर्मूला लिखा था बेटा वहां पे पीएच इज इक्वल टू पीके, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू क्या लिख देना है बेटा पीकेडब्ल्यू लिख देना है बेटा, हाँ ठीक है राइट। एक तो ये लिख देना, और एक फॉर्मूला और बता रहा हूं बेटा, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखें बेटा, रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी बेटा। के ए क्या है बेटा, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, या डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं एसिड का बेटा, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसका बेटा बेस का, ठीक है। जैसे के डब्ल्यू है, ओके बेटा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बेटा बेस, के भी बेस के लिए बेटा, और के क्या है बेटा एसिड के लिए है ना। तो रिलेशन बिटवीन के एंड के बी बेटा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा क्या है, लेट सपोज मैं कोई एसिड, याद रखना बच्चों के ए और के बी प्लीज ध्यान रखिएगा, हमेशा किसके लिए डिफाइंड होगा, वीक एसिड और वीक बेस के लिए बेटा। के इज नॉट डिफाइंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों, तो के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर के कहीं इन्वॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा, ठीक है राइट। अब आइए करते हैं इसको। तो मैंने कोई वीक एसिड ले लिया CH3COOH ले लिया बेटा, और ये डिसोसिएट हुआ बच्चों CH3CO माइनस में, और किस में डिसोसिएट हुआ बच्चों H प्लस में, ठीक है राइट। ये हम सभी को पता है बेटा, ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है बेटा, और कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा वाटर से क्या करेगा एक्सेप्ट, सॉरी जो कॉन्जुगेट बेस है बेटा वाटर से क्या एक्सेप्ट करेगा, H एक्सेप्ट करेगा, और फिर से क्या बना लेगा CH3COH, और OH रिलीज हो जाएगा बेटा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये क्या था बेटा, अब ये बेस है, ये क्या हो गया उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लिखेंगे बेटा Ka, और ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लिखेंगे बेटा Kb, ठीक है राइट। अब आइए इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं बेटा। तो जब दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें मिलेगा क्या बेटा H2O गिव्स H प्लस और OH माइनस बेटा, यही मिला, ठीक है राइट।
क्लियर है बेटा? तो क्या आप मुझे बता सकते हो एच वाटर का, ये वाटर का डिसोसिएशन हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? KW लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए बच्चों, यस या नो? Yes. यस या नो बेटा? इसको हम KW लिख sir. सकते हैं, राइट? यस सर। और जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो मैंने कहा था जब रिएक्शन को ऐड करते हो तो K क्या हो जाते हैं बच्चों? K क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। जब आप रिएक्शन को, दो रिएक्शन को याद है आपने ऐड किया था तो K मल्टीप्लाई हो गया था, तो K क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब Ka इंटू क्या लिखोगे बेटा? Kb। तो ये रिलेशन है बेटा किसके बीच में बच्चों? Ka और Kb के बीच में। तो Ka इंटू Kb ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Kw के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है? ध्यान देना, मैं अब जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। Kw इज इक्वल टू Ka, किसी एसिड का मल्टीप्लाइड बाय Kb उसी के कॉन्जुगेट बेस का। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी Kb, किसी और का बेस Kb नहीं लेना है आपको। क्या करना है? अगर आप Kw निकालना चाहते हैं तो किसी एसिड का K लीजिए और उसी के कॉन्जुगेट बेस का Kb, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा बेटा? Kw के बराबर आएगा। तो याद एक रखना बार यहाँ पे ऊपर बेटा, रिएक्शन से समझाना है क्या? ये रिएक्शन क्लियर है पहली वाली? यस सर। एसिड है। अब ये क्या बन गया बेटा? कॉन्जुगेट बेस है, ये है कि नहीं? KW कैसे निकालना है एक बार वो बता दो, रिएक्शन ये में से कैसे ऊपर निकाला? वाला। कैसे निकालना, जैसे आपने बोला ना कि एक ही रिएक्शन का यूज करना है दोनों चीजें। हाँ, तो एक ही रिएक्शन का, यहाँ पे अगर आप कोई एसिड ले रहे हो तो उसी के कॉन्जुगेट बेस का Kb लेना है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो Kw की वैल्यू आएगी। ठीक है? कहने का क्या मतलब है, अगर इसका K गिवन है और इसका Kb निकालना है तो कैसे निकालेंगे? Kw अपॉन क्या कर देंगे? Ka कर देंगे। जैसे मैं बताता हूँ अभी क्वेश्चन, पहले आप लिख लो फिर मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। बताना बच्चों जब लिख लिया है तो। प्लीज बताना बच्चों जब लिख लेंगे तो, है ना? sir. ठीक है, राइट। अब देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, राइट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा यहाँ पे कि लेट्स सपोज क्वेश्चन ऐसे गिवन है कि हमें CH3COOH का लेट्स सपोज Ka गिवन है 10 टू द पावर -5 और मुझे निकालना है CH3CO माइनस का Kb निकालना है। ऐसे क्वेश्चन गिवन है। तो आप अगर आप देखो ध्यान से, ये एसिड है और ये उसी का कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं है? बताइए प्राची, है कि नहीं है? यस सर। एसिड है, उसी का कॉन्जुगेट बेस है। तो हमें रिलेशन पढ़ा है कि K किसी एसिड का और इनटू Kb उसी के कॉन्जुगेट बेस का किसके बराबर होगा? Kw के बराबर होगा। यही लिखेंगे हम, यस या नो? यस सर। तो ये 10 की पावर -5 है, ये हमें निकालना है। और Kw को क्या लिखूं बच्चों बताइए? क्या वो गिवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गिवन होना चाहिए। नहीं गिवन होना चाहिए। पूरे चैप्टर में कभी भी Kw गिवन नहीं होगा। हमेशा मैंने बताया टेम्परेचर आपको कितना लेना है? 25 डिग्री सेल्सियस पूरे चैप्टर में। और 25 डिग्री सेल्सियस में Kw की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर माइनस, कभी गिवन नहीं होगी। हमेशा 10 की पावर -14 लेना है। और Pkw की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 14। सर अगर टेम्परेचर डिफरेंट दिया होगा तो तब देंगे ना हमें? बेटा अंडरस्टैंड इट, नहीं गिवन होगा। जब गिवन होगा तो Kw की वैल्यू भी गिवन होगी उसके, उसमें अभी क्वेश्चन किया था ना हमने। तो 373 केल्विन में Kw गिवन था कि नहीं गिवन था? 10 की पावर -12। आप देखो अभी क्वेश्चन था ना, सेकंड क्वेश्चन था या ऐसे कुछ क्वेश्चन था, फिफ्थ था, यस ऐसे सर। कुछ क्वेश्चन। तो हमें थोड़ा सपना आ रहा है कि हम कैसे निकालेंगे वो चीज। तो वो तो गिवन होगी, लेकिन टेम्परेचर कभी गिवन नहीं होगा इस चैप्टर में बेटा।
मैं पहले बोल रहा हूँ, शुरू से आखिरी तक टेम्परेचर कभी गिवन नहीं होगा, और शुरू से आखिरी तक आपको हमेशा KW कितना लेना है, 10⁻⁻14 लेना है बस, और कि PKW कितना हो जाएगा 14। तो ये कितना हो गया 10⁻14। तो बताइए KB की वैल्यू कितनी होगी इसके 10 एसीटेट to the power -9. -9। ये आंसर हो गया बेटा। बात समझ में आई? यस या नो? Yes, sir. क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है, राइट। या फिर आप ऐसे लेते हो, Ka लेते हो इनटू Kb लेते हो। तो Kb आप किसी बेस का लेते हो तो K उसी के कॉन्जुगेट एसिड का होगा, बट दोनों का मल्टीपल हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, 10⁻⁻14 के बराबर ही होगा। क्लियर है बेटा, राइट। दूसरी बात, एक बात और यहाँ पे रिलेशन लिख दें, हमने लिखा था Ka इंटू KB इज इक्वल टू PKW। नाउ कन्वर्ट इनटू लॉग स्केल, सॉरी P स्केल में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी P स्केल में। तो P स्केल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, लॉग लेते हैं और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। यही करते हैं, ये नहीं करते हैं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लॉग लें बच्चों, तो लॉग A इंटू लॉग B क्या हो जाएगा, लॉग A प्लस लॉग B इज इक्वल टू लॉग KW। यहाँ पे KW लिखना था बेटा मेरे को, सॉरी, KW। माइनस नहीं आएगा साथ? अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अभी थोड़ा ना माइनस से, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस और माइनस। ठीक है, अब मैंने माइनस, तो इसको क्या लिख देंगे हम, PK. यही लिखेंगे। इसको क्या लिख देंगे, माइनस के साथ क्या लिख देंगे बच्चों, प्लस PKB। प्लस PKB. PKB, और इसको क्या लिखेंगे, PKW। PKW. सो दिस मीन्स PKA प्लस PKB इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, PKW। ठीक है, P स्केल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि K की वैल्यू 10⁻⁻5 है, तो बताइए PKA की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5. फटाफट 5 वर्बली। 5. KB की वैल्यू 10⁻⁹ है, तो PK 9. की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो 9. जाएगी। अगर ऐसे गिवन है, KA गिवन है 2 × 10⁻⁻5, तो बताइए PKA की वैल्यू क्या हो minus log. जाएगी, Sir, 5 minus 5 log माइनस 2. लॉग 2। बेटा जो पहले करते थे वही करना है यहाँ पे बच्चों। कर लेंगे बच्चों, बताइए। Yes, sir. तो प्रॉपर्टीज, दिस इज अबाउट द बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा, वाटर। राइट, किसी को डाउट बेटा, किसी को डाउट? तो ये क्या है बेटा, ये था वाटर की प्रॉपर्टीज, राइट। अब हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बेटा, राइट। अब हमें जो मेन काम करना है उस चैप्टर में वो करने जा रहे हैं हम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैंने बताया था। हाँ जी, कर लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या कैलकुलेट करना है पूरे चैप्टर में, पीएच बेटा। तो अब हम वही करने जा रहे हैं बच्चों, पीएच कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट। तो देखिए बेटा, हाँ, हमें जो पीएच कैलकुलेशन करनी है वो किसकी किसकी करनी है, पहले मैं बता दूं। हमें पहले करनी है बच्चों एसिड्स की, और एसिड्स की करनी है, साथ में बेस की करनी है। एसिड और बेस बेटा एक जैसे ही हैं, ठीक है ना, राइट। हम एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, दूसरे को कट कॉपी कर देंगे। तो हम डिटेल में एसिड्स पढ़ेंगे और यहाँ पे बस कट कॉपी कर देंगे। मैं बताऊंगा कट कॉपी का मतलब क्या है, बिल्कुल फॉर सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कुछ फर्क पड़ेगा एक ही चीज का। तो एसिड का करना है, बेस का करना है, पीएच कैलकुलेट करनी है बच्चों सॉल्ट की, और फिर कैलकुलेट करनी है बच्चों हमें बफर की, बफर सॉल्यूशन की। तो हमें इन ब्रॉडली इन 4 चीजों की हमें पीएच कैलकुलेट करनी है, एसिड की, सॉरी, बेस की, सॉल्ट की, और किसकी बच्चों, बफर की। ठीक है, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, पहले हम कर रहे हैं एसिड्स की पीएच कैलकुलेट। अब एसिड और बेस में मैं बता दूं बच्चों, मैं पहले कह रहा हूं, मैं एसिड की डिटेल में कैलकुलेट करूंगा, बेस की बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बेस में कट कॉपी करेंगे। व्हाट आई मीन टू से कट कॉपी, अगर एसिड की आप पीएच कैलकुलेट कर रहे हो
तो बेस की पीएच की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? POH. POH। क्या है? एसिड H प्लस देगा, बेस क्या देगा बेटा? OH देगा। तो एसिड में अगर कोई चीज, अगर कोई एसिड है तो पीएच अगर 5 है, तो बेस अगर वही कंसेंट्रेशन का होगा तो पीओएच कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये भूलना नहीं है बेटा प्लीज, हाँ, पीएच प्लस पीओएच ऑलवेज इक्वल टू 14 होगा, क्योंकि पीकेडब्ल्यू आ जाएगा, तो पीकेडब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 14 होगा। कल हमने देखा था पीएच प्लस पीओएच कितना रहेगा? 14 रहेगा। दूसरी बात, एसिड में अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट आप के लिखोगे तो बेस के लिए क्या लिखोगे? के बी, बस। तो यही फर्क है एसिड और बेस में, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। वहां हम यहाँ पीएच कैलकुलेट करेंगे, वहां पीओएच कैलकुलेट करेंगे। यहाँ अगर के लिख रहे हैं वहां हम क्या लिखेंगे बेटा? के बी। रेस्ट फॉर्मूला, अप्रोच, एवरीथिंग विल रिमेन सेम बेटा। तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एसिड की पीएच डिस्कस, मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बेस को हम कट कॉपी करेंगे बेटा। क्लियर है बच्चों? राइट। तो आइए हम बच्चों एसिड की पीएच कैलकुलेट करते हैं। राइट। दूसरी बात, एक बात और बता दूं बेटा, मैं को कंफ्यूज करेगा आपको। जैसे एसिड में पूछेगा कि पीओएच बताओ या ओएच बताओ, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि एसिड में एच, सिर्फ एच रहता है, एसिड में भी ओएच रहता है। तो अगर पीएच आ जाएगी तो हमें पता है पीओएच निकाल लेंगे, यहाँ पीओएच आएगी तो पीएच निकाल लेंगे। तो एसिड में कोई जरूरी नहीं कि एसिड में सिर्फ वो पीएच पूछेगा आपसे, एसिड की पीओएच भी पूछेगा, बट हमें पता है अगर पीएच आ जाएगा तो पीएच निकालना बहुत आसान है। और बेस में अगर पीएच आ गया तो पीएच निकालना आसान है। ठीक है, राइट। दोनों का जो सम है हमेशा 14 के बराबर रहेगा। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट माना हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस बच्चों। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एसिड की पीएच। प्लीज कंसंट्रेट करिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, राइट। तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स की पीएच कैलकुलेट करनी है। क्या किस किस की करनी है? हमें एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैलकुलेट करनी है, दूसरी मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की करनी है, जो कि आज अभी हमने क्वेश्चन देखा भी था। तीसरा कैलकुलेट करना है किसका बेटा? वीक एसिड का। फोर्थ कैलकुलेट करना है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का। फिफ्थ करना है कैलकुलेट बेटा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का। और सिक्स्थ कैलकुलेट करना है बच्चों पॉलीप्रोटिक एसिड का। पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब, ठीक है, राइट, जिसमें एक से ज्यादा H होंगे। ठीक है, राइट। वीक एसिड, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड की बात कर रहे हैं। तो इन 6 की पीएच हमें कैलकुलेट करनी है और इन्हीं 6 बेस की पीएच कैलकुलेट करनी है बेटा। बट हम ये 6 एसिड की पीएच कैलकुलेट करेंगे, बेस की हम कट कॉपी कर देंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, राइट। पीएच ऑफ, पहला है, फर्स्ट है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में बताओ बच्चों रिवर्सिबल का साइन यूज होगा कि नहीं होगा? नो सर। नहीं होगा। नो सर। 100% डिसोसिएट करेगा। तो इसका मतलब इसका ना तो कोई के डिफाइंड होगा, ना ही क्या डिफाइंड होगा? अल्फा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी इसकी बेटा? 1। ठीक है, राइट। और मैंने बोला था ज्यादातर जो कॉमन एसिड है वो क्या लेंगे हम? HCl बेटा। तो याद रखेंगे जो HCl की कंसंट्रेशन लोगे वही कंसंट्रेशन आपको H प्लस की भी मिलेगी। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी? 100% डिसोसिएट करेगा तो कितना मिलेगा? H प्लस कितना मिलेगा? 0.1 मोलर। अगर आपने HCl 0.1 मोलर लिया है तो आपको जो H प्लस है बेटा वो भी कितना मिलने वाला है? 0.1 मोलर। क्यों? क्योंकि वो डिसोसिएट करेगा। H प्लस और क्या मिला? Cl माइनस। ये अगर आप C लेते हो तो खत्म हो गया, ये C और C मिलेगा। इसका मतलब अगर आपने 0.1 मोलर लिया होता तो ये खत्म हो जाता, ये 0.1, ये 0.1 मिलता। तो बताइए H प्लस की वैल्यू अगर 0.1 मोलर है तो बताओ बच्चों पीएच कितनी हो जाएगी? बताएंगे। इसको कैसे लिख देंगे? 10 की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। Yes, sir. और अगर 10 की पावर -1 लिखेंगे तो पीएच कितनी हो जाएगी बच्चों?
1 हो जाएगी। ठीक है राइट। तो मैं एक टेबल लिखा रहा हूं आपको, वो ध्यान रखिएगा। इधर मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेशन HCl की, ठीक है राइट। यहाँ कंसंट्रेशन लिख रहा हूं H+ की, यहाँ लिख रहा हूं pH की, राइट। तो अगर 0.1 मोलर लिखता हूं pH, सॉरी कंसंट्रेशन, तो बताइए H+ कितना मिलेगा बच्चों? 0.1. 0.1। और pH कितनी हो जाएगी बच्चों? फटाफट बेटा फटाफट, कितनी हो जाएगी? 1। और pOH कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए? 1. नहीं, POH, pH प्लस pH कितना होता है? 14। 13. pH हाँ 13 हो जाएगी। क्लियर है ये? क्लियर है सभी को? अंशुमन क्लियर है ये? अधीक्षर क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर मैं अब 0.1 मोलर लेता हूं बच्चों, बताइए तो H+ कितना मिलेगा? 0.01 मोलर। pH कितनी मिली बच्चों? होएगी और और pOH ये 12। 12। मैंने लिखा 0.001 मोलर। आप बताइए कितना मिला ये? 0.001. pH कितनी मिली? 3 और 11। 3 और 11। 11। अगर मैं 10 की पावर -4 लिखता हूं तो OH कितना मिला? 10 की पावर 10 to -4। power minus pH 4. कितनी मिली? 4. और POH कितना मिला? 10. 10. 10। 10 की पावर -5 तो कितना मिला? So 5. 5 और 9। ये 5 और ये कितना हो गया? 9. 9। 9. 10 की पावर -6 कितना हुआ? 6. -6। 6 6 और कितना हो गया और यहाँ 8. पे? 8. 8। 10 की पावर -7 लिया तो कितना मिला? 7 और 7. तो 7 और 7 मिला। और अगर 10 की पावर -8 कर दूं तो कितना हुआ? 8 और 8 और 8 ये और कितना 6. हो गया? 6. 6 हो गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, हाँ ये जो 2 लिखा हुआ ये इनकरेक्ट है बेटा, हाँ, और क्वेश्चन यहीं से आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये इनकरेक्ट है। कोई बता सकता है क्यों इनकरेक्ट है बेटा ये दोनों? सर क्योंकि ये मतलब pH 7 के बाद तो बेसिक होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो। हाँ तो ये बेसिक नहीं हो सकता था ना? यस सर। क्यों नहीं हो सकता था वंश? स्ट्रॉन्ग एसिड है सर ये। बिल्कुल। अगर आप देखो यहाँ पे, क्या आप पानी के अंदर एसिड डाल रहे हो तो मुझे बताओ, क्या कभी pH 7 आ सकती है बच्चों? No, sir. आप पानी के अंदर आपने क्या करा? HCl ऐड कर दिया। तो HCl जब ऐड कर दोगे तो क्या pH कभी आएगी? एक सेकंड होल्ड करना बेटा। हाँ सॉरी बच्चों, राइट वो हो गया था, राइट। तो ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चन वो यहीं से फ्रेम करेगा बेटा। ये दोनों इनकरेक्ट हैं। यहाँ तो आपने pH 7 बना दिया, मतलब न्यूट्रल बना दिया, और यहाँ तो उसको बेसिक बना दिया आपने। pH कितनी लिख दी? 8। तो बेसिक तो कभी भी नहीं होने वाला, ना ही न्यूट्रल होने वाला है। तो प्लीज मैं एक आपको वो बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है राइट। क्वेश्चन पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है बेटा, राइट। तो ये मैं अलग से लिख रहा हूं यहाँ पे, तो प्लीज याद रखिएगा 10 टू द पावर अगर -7 है, ठीक है राइट, HCl, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आती है 1.6 टू 10 की पावर कितनी आती है बेटा? -7। मैं बताऊंगा रीजन क्यों आती है बाद में, अभी आप सिर्फ वैल्यू याद रखिएगा कितनी आती है। 1.6 10 की पावर -7। तो मुझे बताओ pH 7 से ज्यादा होगी कि अब कम होगी बच्चों, बताइए। इसको कैसे लिखोगे? 6 माइनस लॉग 1.62 लिखोगे, सॉरी ऐसे लिखोगे ना इसको, 7 माइनस लॉग 1.62, यही लिखोगे बच्चों? Yes. यस या नो? सर। यस है ना? सर।
तो pH 7 से कम ही आएगी बेटा। pH याद रखनी है, ये याद हो ना हो मैं बोल रहा हूँ, pH याद रखनी है 6.79 pH होती है। क्या होती है? 6.79। और ये pH कितनी हो जाएगी बच्चों, आप बताइए, 14 से माइनस करके बताइए कितना आएगा। 7.21 7.21 7.21 और 10 टू द पावर -8 है अगर, तो ये होती है बेटा 1.05 इंटू 10 की पावर -7 बेटा। तो यहाँ भी पीएस कमाएगी। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको उल्टा कर देना बेटा। ये 6.79 है, इसको उल्टा करके लिख देना, 6.97 कर देना बेटा, उल्टा कर देना बस। और ये वैल्यू हो जाएगी 7.03। 0.03 प्लीज याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। हाँ मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट। ठीक है, राइट। मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा कि वो कैसे यूज करेगा इस चीज को। ये बेसिकली क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से आता है, ठीक है, राइट। तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये वैल्यू याद रखनी है दोनों। 10 की पावर -7 पे होती है बेटा 6.79 और 10 की पावर -8 पे होती है 6.97 बेटा, ठीक है, राइट। और जब अगर आप देखो इट इज वेरी क्लोज टू क्या बेटा 7, तो अगर आप 10 की पावर -9 ले लोगे, ठीक है, राइट, तो अब ये 10 की पावर -7 ही मिलेगा बेटा। ये pH 7 मिल जाएगी और ये भी कितना मिल जाएगा बेटा, 7 मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर आप कंसेंट्रेशन और कम लेते हो तो ये हमेशा ही कितना मिलेगा बेटा, ठीक है, राइट, 777 ही मिलता चला जाएगा। तो आगे क्या रहेगा बेटा, 777 ही रहेगा। ठीक है, बेसिक नहीं करना है आपको, 7 करते ही चले जाना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 10 की पावर -14 HCl लेता हूं, तो बताइए H प्लस की वैल्यू कितनी मिलेगी? 10⁻14 हाँ, सॉरी 7 7। चाहे 10 की पावर 8 से -8 से कम होगी बेटा, तो हमेशा 7 ही मिलेगी। pH कितनी हो जाएगी, 7। 7 और H प्लस भी कितना मिलेगा, 7। गलती से 14 मत कर देना, तो वो बेसिक हो गया। यहाँ pH लिखोगे 14, कभी एसिड की pH 14 ही आएगी। तो ये दो वैल्यूज प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, राइट। जैसे क्वेश्चन मैं कहता हूं, ये क्वेश्चन कर देता हूं। हाँ देखिए, तो क्वेश्चन इसी का एप्लीकेशन है। वो ये नहीं बोलेगा कि जो आलोक सर ने चार्ट बनाया है वो बना के बता दीजिए बेटा, ऐसे तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है कि चार्ट बना के दे दीजिए ना। वो आप, अगर आपको ध्यान है तो आप कर पाओगे, नहीं ध्यान है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बेटा, हाँ, ठीक है, राइट, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी और 1.5-2 पेज भरेंगे तब जाके आपकी ये वैल्यू आएगी बेटा। हाँ, तो ऐसे करना नहीं वहां पे, हमें तो MCQ करना है, हमें ये करने की जरूरत नहीं, हमें ये वैल्यूज याद रखनी है बस, ठीक है, राइट। तो अगर मैं ऐसे कहता हूं, देखिए यहाँ क्वेश्चन कर दे रहा हूं, ठीक है, राइट, कि 10 की पावर -4 मोलर, सॉरी 10 की पावर -5 मोलर हमारे पास HCl है, ठीक है, राइट, 1 ml। नाउ इट इज डाइल्यूटेड बाय, मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब पानी ऐड कर दिया, बाय 1000 ml। व्हाट विल बी इट्स pH बेटा? क्वेश्चन क्या पूछा है, 10 की पावर -5 मोलर HCl है बेटा। हाँ देखिए, इस चैप्टर में बेटा करने का तरीका क्या है, आप जरूर विजुअलाइज करिए बेटा। अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना कि क्या चल रहा होगा, पानी के अंदर HCl है तो H प्लस इतना मिल रहा होगा, मैंने उसमें पानी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे रादर देन क्रैमिंग द फॉर्मूलाज ना, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मे भी शायद आपसे ना हो, या कोई बच्चा ट्राई करना चाहता है तो कर सकता है बेटा, राइट। चलिए मैं करके बताता हूं, देखिए क्या है यहाँ पे, क्या फॉर्मूला है बेटा, राइट। वहां पे फॉर्मूला मिक्सिंग का था, एक फॉर्मूला मैंने डाइल्यूशन का भी कराया था अगर आपको ध्यान है तो, जब हम मोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे। तो प्लीज लिख लेंगे M ऑफ डाइल्यूशन बेटा, वो था
m1v1 अपॉन v1 प्लस v2 बेटा, ये फॉर्मूला था डाइल्यूशन का। मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम बेटा, मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो अगर आप देखें 10 की पावर -5 इंटू 1 है, अपॉन 1000 ml आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, तो मतलब टोटल वॉल्यूम आपने कितना कर दिया, 1000 कर दिया। ये क्या है, m ऑफ डाइल्यूशन, दैट इज 10 की पावर कितना हो गया, माइनस कितना हो गया, 8 हो गया। और HCl से क्या मिला होगा बेटा आपको, ये H प्लस ही रहा होगा, ये 100% डिसोसिएट किया होगा, तो यही H प्लस रहा होगा। तो आप देखिए H प्लस की वैल्यू कितनी आई बेटा, 10 की पावर -8, तो बताइए pH कितनी होगी, 8 होगी। 6.97 6.97 अगर ये वैल्यू याद नहीं होती हमें कि 10 की पावर -8 मोल अगर H प्लस होता तो pH क्या होगी, तो हम ये कर नहीं पाते, हमें पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है बेटा इस सवाल को करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूले में बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है राइट। अभी बस आप ध्यान से देखिएगा मैंने किया क्या बेटा, मिक्सिंग होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, और डाइल्यूशन होता है m1v1 अपॉन v1 प्लस v2 बेटा। तो पहले m1 कितना था, कंसंट्रेशन -5, v1 कितना था 1, डाइल्यूट कर दिया अप टू कितना बेटा 1000 ml, तो डिनोमिनेटर 1000 ml हो गया। तो 10 की पावर -8 आ गया H प्लस इतना आ गया, तो pH हमें पहले से याद है बेटा कितनी है, 6.97 बेटा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा क्या था बच्चों, यस या नो? Yes, sir. ठीक है राइट। बताना बच्चों व्हेन, जब मैं पेज टर्न कर दूंगा बेटा, राइट। प्लीज ये याद रखना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -6 तक, -7 -8 पे होशियार हो जाइएगा बेटा, 6.79 और 6.97 बेटा pH आएगी। क्लियर है बच्चों, राइट। बताना बच्चों पेज टर्न करना है तो आई विल टर्न द पेज बेटा। देखिए यहाँ दिस इज क्या है बेटा, दिस इज pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर, राइट। ऐसे गिवन है बेटा, क्वेश्चन है 0.05 मोलर H2SO4 गिवन है बेटा, इसकी pH बतानी है आपको। देखते हैं कौन बताता है बेटा राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 0.05 मोलर H2SO4 है बेटा, व्हाट इज द pH बच्चों? कौन बताएगा बेटा फटाफट? तो क्या आंसर आएगा 4.7, देवांशी, क्या आंसर आएगा? तो 4.7। 4.7 नहीं बेटा, 4.7 नहीं आएगा दीक्षित। कोई बच्चा बता सकता है 1.3? नहीं बेटा, आयुष 1.3 भी नहीं आएगा। देखिए ध्यान से बेटा, हाँ H2SO4 क्या होगा, जब ये टूटेगा बेटा तो कितने H प्लस मिलेंगे बच्चों मुझे बताओ? एक्सीलेंट मनस्वी बेटा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। तो कितने मिलेंगे, क्या 2 H प्लस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बेटा? नहीं देवांशी, क्या कर रहे हो आप? क्या ये रिएक्शन ऐसी लिखेंगे हम कि नहीं लिखेंगे, बताओ बच्चों? 2 H Yes, प्लस sir. मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है, बताओ यस या नो? Yes, sir. तो अगर आपने इसकी C कंसंट्रेशन ले रखी है तो इसकी कितनी मिलेगी बेटा, 2C, और इसकी कितनी 2C. मिलेगी, C? C. तो ये अगर 0.05 लिया हुआ है मैंने, तो C की कंसंट्रेशन, इसकी H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी, 0.05 इंटू 2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस या नो? 0.1, sir. Yes, sir. H प्लस की वैल्यू कितनी होगी, 0.05 इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0.1, और अगर 0.1 होगी तो H प्लस को क्या लिखते हैं, 10 की पावर -1, तो pH कितनी होगी बच्चों बताइए? 1.
1 हो गई कि नहीं होगी? तो इसको ध्यान रखिएगा बेटा, H2SO4 से वो गलती कराएगा, क्योंकि यहाँ पे एक H नहीं है, यहाँ पे H कितने बेटा? 2 हैं। आयु समझ में आया क्या गलती थी? मनस्वी वेरी गुड बेटा। उसके बाद 1 भेज दिया था। ओके ठीक है, आयुष क्लियर है बेटा? राइट ठीक है, तो प्लीज H2SO4 पे जरूर। अधिक्षर क्लियर है क्या गलती थी? राइट ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है। हाँ, H2SO4 दो ही एसिड यूज करेंगे, मैंने स्टार्टिंग बताया था, HCl या तो H2SO4 बेटा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है राइट। अब देखता हूं जैसे कौन बताता है। हाँ मैंने ऐसे लिखा 0.05 इंटू CaOH होल ट्वाइस। बच्चों बताइए बच्चों पीएच कितनी आएगी? देखते कौन बताता है, गलती मत करना। पीएच कितनी आएगी? पीएच कितनी आएगी फटाफट? 13। सर 13। वेरी गुड। क्यों 13 बेटा? एक्सीलेंट, क्योंकि आपको यहाँ से क्या मिलेगा? OH। OH मिल वेरी जाएगा गुड। सर, तो ये फिर 0.05 इंटू कितना मिलेगा? 2। तो ये कितना मिला बेटा? 0.1। तो OH माइनस कितना मिला बेटा? 10 टू द पावर -1। देन POH इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। वेरी गुड बच्चों। तो PH प्लस POH कितना था बेटा? 14। तो PH कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। वेरी गुड बच्चों, इसका 1 आया बेटा। ठीक है राइट, सही आंसर है बच्चों। कोई डाउट बेटा? तो कोई डाउट? 1 हाँ थोड़ी बेटा, आएगा सर, 13 13 आएगा आएगा। सर। 13 आएगा। POH सर अच्छा हाँ पीएच तो PH, हाँ 13 PH आएगी। 13, हाँ 13 आएगा। सही है, मैंने गलत लिख दिया बच्चों, आप लोगों ने सही भेजा था, मैंने गलत बता दिया। तो PH कितनी आ जाएगी बेटा? 13। क्लियर है बच्चों? राइट। यस सर। तो याद रखिएगा बच्चों, इसके साथ साथ में आप क्या करिएगा, अगर यहाँ में NaOH यूज करता बेटा, तो यहाँ पे H प्लस की जगह क्या लिखता मैं? OH OH OH। PH की जगह क्या लिखता? POH और POH की जगह PH। PH। तो प्लीज राइट द सेम टेबल फॉर, एक स्पेस छोड़ दीजिएगा बच्चों नोट्स में, और साथ साथ में स्ट्रॉन्ग बेस का भी लिख दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है राइट, सो दैट हम साथ साथ में करते चलें बेस को भी। क्लियर है बच्चों? राइट, सो दैट इज फॉर पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। राइट, वो एक पेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, राइट फॉर स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो। यहाँ पे लिखिएगा NaOH, OH, POH और PH। बच्चों समझ में आया मैंने क्या क्या कहा आपको? राइट, जैसे मैं ऐसे कहता हूं, क्वेश्चन है 10 की पावर -7 NaOH है बच्चों, तो बताइए क्या पीएच होगी? 7। नहीं, 7 नहीं होगी प्रांजल। क्यों 7 होगी बेटा? अभी मैंने बताया था 6.79। 10 की पावर -7 पे पीएच कितनी थी? 6.79। और पीएच की जगह अब क्या आएगा? POH। 7.21। तो पीएच कितनी हो जाएगी? 7.21। समझ में आया क्या किया मैंने? है ना, 10 की पावर -7 ये है, तो यहाँ पे जब आप POH लिखोगे तो इस 6.79 आएगा, और पीएच कितना हो जाएगा? 7.21। यही अगर मैं पूछता 10 की पावर -8 NaOH, अब बताओ पीएच और POH कितना होता? 7.03 6.97। कोई दिक्कत? क्लियर आपने है ऊपर बच्चों? उल्टा तो नहीं लिख प्लीज, दिया? पीएच मैंने उल्टा लिख दिया। पीएच की वैल्यू 6.79 नहीं आएगी? POH की ऊपर आएगी ना? सर, POH यहाँ ऊपर। पे ऊपर नहीं, अच्छा POH की ठीक है। वैल्यू सही तो लिखा है बेटा मैंने। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे POH आएगा ये, और PH आएगी बेटा यहाँ, ये यहाँ पे उल्टा लिखा था मैं। क्लियर है बेटा? तो प्लीज लीव 1 पेज एंड राइट फॉर स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो। ठीक है राइट, जो है बिल्कुल वैसे ही करना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग HCl राइट NaOH, H प्लस के जगह OH लिखो, PH के जगह POH और POH के जगह H प्लस। सो दैट इज बेटा क्या था? पहला केस था स्ट्रॉन्ग एसिड का,
सेकंड केस है बच्चों मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों क्या है? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे बहुत आसान है बेटा, H प्लस का फॉर्मूला मिक्सिंग का लगाना है, तो H प्लस इज इक्वल टू लिखना है आपको M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बेटा क्या लगाना है फॉर्मूला? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन क्या है बच्चों? V1 प्लस V2 करना है बच्चों। ठीक है राइट। अब याद रखना यहाँ पे बेटा वॉल्यूम हमेशा ml में गिवन होगा, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ऊपर वाला ml नीचे वाले ml से कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अगर ऊपर लीटर लिख रहे हो तो नीचे भी लीटर लिखना, ऊपर ml लिख रहे हो तो नीचे भी ml लिखना। प्रेफरेबल क्या है बेटा? ml में ही रहने देना, क्योंकि ml में ही गिवन होगा आपको। ठीक है राइट। तो आइए क्वेश्चन करते हैं इसका हम एक। हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है कि कैलकुलेट H प्लस OH माइनस PH और POH। ठीक है ना? ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ml 0.1 molar HCl and 800 ml 0.05 molar H2SO4। गलती मत करना, H2SO4 है बच्चों, होशियार हो जाइएगा H2SO4 के लिए। चलिए बच्चों करके बताइए। बताइए बच्चों क्या होगा? फटाफट लगा दीजिए बच्चों, फॉर्मूला बहुत इजी है। किसी बच्चे का आया? नहीं? चलिए मैं करके बताता हूं। यहाँ पे M1 पहली एसिड क्या है? HCl। इसका मोलैरिटी गिवन है 0.1 बच्चों। मनस्वी बिल्कुल सही आंसर है बेटा, तो पीएच बता दो बेटा। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट बेटा। नहीं अंशुमन गलत आंसर है। मनस्वी आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, एक्सीलेंट बेटा। ठीक है राइट। नहीं प्रांजल गलत है, ना आयुष गलत है, गलत है बेटा राइट। देखिए क्या गलती कर रहे हो, मैं समझता हूँ आपको यहाँ पे गलती क्या हो रही होगी। ये 0.1 मोलर है और इसका वॉल्यूम कितना गिवन है बच्चों? 200। पहला हो गया, हाँ 1 सभी सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है ये। अब यहाँ बताइए, यहाँ मोलारिटी कितनी गिवन है? 0.05। क्या यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बच्चों? ये बताओ पहले। करना पड़ेगा सो। करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 2 H प्लस मिलेंगे ना, H प्लस की कंसंट्रेशन लिख रहे हो ना आप। तो अभी तो मैंने किया था, यहाँ पे कितना था? ये देखिए यहाँ पे 2 H प्लस थे, तो यहाँ पे जो 0.05 तो H2SO4 की कंसंट्रेशन है ना। बट हमें तो किसकी चाहिए? हमें तो H प्लस की चाहिए, तो H प्लस की इंटू 2। हाँ ओजस्वी अभी सही है बेटा, इंटू 800 अपॉन कितना बच्चों? 200 प्लस 800। तो बताइए कितना हो जाएगा? आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 20 प्लस 80 अपॉन कितना बेटा? 1000। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 100 अपॉन 1000, तो 0.1 हो गया बच्चों। तो H प्लस कितना आ गया बेटा? 0.1। तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों बताइए? 1। So 1, और पीओएच की वैल्यू कितनी आ गई? 13, 13। और OH माइनस कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 13। 13। कोई दिक्कत बच्चों बताइए करने में? कोई दिक्कत करने में? क्लियर है बेटा? यस सर। राइट, ठीक है राइट। सभी को क्लियर है बेटा? ये आयुष क्लियर है बेटा? राइट, वृषांक क्लियर है? ठीक है राइट। गीतांजलि क्लियर है ये? यस सर।
ठीक है। देखिए क्या है बेटा, हाँ राइट, टर्म बता दूं छोटा सा, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे बेटा, राइट। वीक एसिड नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। ठीक है, देखिए क्या है बेटा, राइट। यहीं पे लिख रहा हूं बेटा मैं डाइल्यूशन का फॉर्मूला। क्या लिख रहा हूं? डाइल्यूशन में। तो डाइल्यूशन में क्या करना है बच्चों, जो H प्लस है मोल्स चेंज नहीं होंगे बेटा, मोल्स, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब वाटर ऐड कर रहे हो आप, तो मोल्स को सेम रखना है, नीचे वॉल्यूम चेंज होने वाला है बेटा। तो पहले अगर वॉल्यूम V1 था, अब कितना हो जाएगा बेटा, V2 हो जाएगा। ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला हो गया। मतलब V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड बेटा। ऊपर कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमेशा क्या करना है, नीचे ही वाटर ऐड करना है। जैसे यही क्वेश्चन होता, इसी क्वेश्चन में कहता, एक सेकंड पार्ट बोलता कि if the solution is diluted by 1000 ml of water बेटा, क्या क्वेश्चन पूछता, if the solution is diluted by 1000 ml of water calculate the pH। तो जब H प्लस होता तो मैं न्यूमरेटर में तो क्या सेम रखता बेटा, M1V1 प्लस M2V2, ये तो सेम ही रखता। और नीचे क्या था बच्चों, V1 प्लस V2, क्या कुछ और भी वॉल्यूम आएगा अब नीचे, 1000 ऐड कर देंगे, बिल्कुल। तो अब V3 भी आएगा। तो ऊपर कितना आया था ये 20 प्लस 80, नीचे था ये 200 प्लस 800, और नीचे कितना आया बेटा 1000 और आगे। तो जब डाइल्यूशन करेगा तो डिनोमिनेटर में आपको वाटर ऐड कर देना है बस। अब क्या हो जाएगा, ये H प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 2000। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन कितना होगा 20, तो कितना लिख देंगे 0.05 बेटा, 0.05। तो व्हाट इज द पीएच बच्चों बताओ, क्या लिख देंगे इसको, 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज द पीएच बच्चों, 2 माइनस लॉग 2 minus log 5। 5, तो क्या होगा बच्चों बताओ, log 5 की वैल्यू लिखवाई थी मैंने, 0.7 थी बेटा, 0.7 1.3 हो गया बेटा। तो डाइल्यूशन करने से पीएच बढ़ी कि कम हुई बच्चों बताओ, पीएच बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, पिछले पहली पीएच कितनी थी, 1 थी ना, अब कितनी होगी बच्चों पीएच, 1.3। तो हमने पहले बोला था ना, डाइल्यूशन से पीएच क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती है, डिसोसिएशन इंक्रीज करता है ना, राइट। तो जब आप डाइल्यूशन करोगे बेटा, तो यूजली क्या करती है बेटा, पीएच इंक्रीज करती है, क्योंकि आपने एसिड को डाइल्यूट कर दिया है, एसिड को डाइल्यूट कर दिया तो पीएच क्या करेगी बेटा, बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है, राइट। सो दिस इज अबाउट बेटा क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। सेम फॉर स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग बेस लिखेंगे, यहाँ OH की जगह अगर बेस लिखूंगा तो OH, H प्लस की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, OH, और फॉर्मूला हो जाएगा वही M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। और अगर डाइल्यूशन कर देंगे तो OH माइनस M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, V3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, राइट। कर लेंगे बच्चों क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है, राइट। ठीक है बेटा, तो आगे वाला टॉपिक में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, राइट, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास 2 हमने डिस्कस किए बेटा, 2-3 हमें और डिस्कस करने हैं। तो हम पहला पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पीएच बेटा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, राइट। किसी को कोई Thank you, डाउट है sir. तो पूछिए बेटा, राइट, क्लियर है। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों। प्लीज क्वेश्चन you, करते sir. रहिएगा बेटा, मैं आपको भेजूंगा क्वेश्चंस, अगर उसमें मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई विल सेंड यू द क्वेश्चन। और टेस्ट में बेटा यहाँ तक आएगा, टिल स्ट्रॉन्ग एसिड तक, और या मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस तक आएगा बच्चों, ठीक है, राइट। सर सिर्फ आयनिक का ही ले लो मंडे अरे को, नहीं और बेटा, अगर केमिकल साथ भी में आएगा लेना बेटा। तो फिर वेडनेसडे को ले लेना। क्या कह रहे हो, सर अगर आपको दोनों लेने हैं तो फिर वेडनेसडे को ले लेना। क्यों, मंडे क्या है,
वैसे ही। नहीं बेटा मंडे को ही होगा, तैयारी कर लो, अभी तो बहुत सारा दिन पड़े हुए हैं, 2 दिन पड़े हुए हैं बेटा, ना कोई क्लास नहीं है, कल भी सर की भी सर क्लास आपने नहीं है। बोला मंडे को फिर की अलग क्या कह रहे हो, मंडे को क्या है? सर मंडे को क्या मंडे है? को फिर 3 चैप्टर्स के टेस्ट होंगे हमारे ड्रॉपर के। ना तुम्हारा तो वही होगा जो होगा, तुम्हारा बाद में होगा यार, तुम बाद में दे देना इसको, पहले आप वो दोनों देना, ठीक है? राइट, ठीक है सर। ठीक है ना? सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने मेडिकल की शीट नहीं भेजी जो आप बोल रहे थे केमिकल। अभी भेज रहा हूँ, मेडिकल के वाले ग्रुप में भेज रहा हूँ मैं, है ना? ठीक है, राइट। ओके सर हाँ जी बेटा बोलो। सर कल क्लास तो नहीं है, कल और परसों? कल नहीं होगी बेटा शायद क्लास, ठीक है बेटा, राइट, क्यों मुझे कहीं जाना है बेटा। हाँ ओके सर। ठीक है बेटा, बाय बच्चों, बाय बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बाय बेटा, बाय सर। बाय बच्चों।